यस सर। ओके। सो अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, ये माई अकाउंट वाला केस है, हमने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन करनी है। तो पहले तो आप ये बात समझिएगा कि एक जनरल टर्म यूज़ होती है ऑथ, AUTH, ऑथ। ऑथ के दो मतलब होते हैं, एक होता है ऑथेंटिकेशन और एक होता है ऑथराइजेशन। इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। पहले हम करने जा रहे हैं ऑथेंटिकेशन। इन दोनों का फ़र्क अभी आपको शायद समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं दोनों का फ़र्क समझाने की कोशिश किए बगैर पहले क्या करने जा रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन। जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगी फिर आपको समझ आ जाएगी ऑथेंटिकेशन किस बला का नाम है, तो उसके बाद बताऊंगा ऑथराइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। सो हम सिर्फ ऑथ हो तो ऑथ का मतलब दो हो सकते हैं, या ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन। हम पहले क्या करने जा रहे हैं, ऑथेंटिकेशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कोई सिंपल सा साइन इन का फॉर्म और साइन अप का फॉर्म। तो साइन इन तो तब करेंगे जब पहले यूज़र क्या करेगा, साइन अप करेगा। तो पहले हमें क्या चाहिए, बेसिकली साइन अप का फॉर्म। तो जहाँ से जिस थीम को हमने कॉपी किया था, मल्टी शॉप, आप देख लें कि उसके पास कोई साइन इन का पेज बना पड़ा है या नहीं पड़ा। ओ ठीक है, तो हम जल्दी से साइन अप का पेज जीपीटी से जनरेट करवा देते हैं, क्योंकि डिज़ाइन तो आपको पता ही है, खुद जनरेट कर लेंगे। तो हम उसको इसी बेसिकली पहले हम दो पेजेस बना लेते हैं। पेज में जाएं और इस पेज में जाके आप कर लें जी, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, साइन अप डॉट JSX। और जल्दी से आप एक ही में बना सकते हैं या दो अलग अलग बना लें, दैट्स टोटली अप टू योर चॉइस। अभी हमारी डिज़ाइन प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उस पर हम चले के टाइम में बताया होगा। हम दो बना लें, एक बना लें, वैसे आपको मैंने बताया हुआ है कि आप एक ही पेज पे दो बटन्स बना के साइन अप और वो कर लें, तो दैट इज़ योर चॉइस, वो आपकी जो मर्जी यूआई। मैं यहाँ पे सिंपल, आपकी इजाज़त है ना, यूआई जनरेट करवा लूँ, ठीक है। सो यस सर। आई वांट अ साइन अप फॉर्म इन बूट स्ट्रैप यूजिंग रिएक्ट, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं ना, मल्टी शॉप बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप 5 किधर है, बूटस्ट्रैप 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 कहाँ पे, नहीं ये तो कस्टमाइज्ड है ना। सर बूट 5.2। ये है जी बूटस्ट्रैप 4.4.1। सो मैं कहता हूँ जी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर क्लासेस कन्फ्लिक्ट करेंगे ना, यूजिंग बूटस्ट्रैप 4.4 और साइन अप फॉर्म यूजिंग बूटस्ट्रैप 4। ओके। और उस साइन अप में फील्ड्स क्या क्या होनी चाहिए, हमने क्या बैकएंड पे यूज़र का स्कीमा बनाया हुआ है, नहीं यूज़र का स्कीमा भी नहीं बनाया। तो हमें साइन अप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, और क्या कर सकते हैं, हाँ, अवतार, फ़ोन, हमारी मर्ज़ी, इतनी फील्ड्स बहुत हैं, ठीक है। क्योंकि सर वो अगेन भी तो अक्सर पूछते होते हैं कि आप रोबोट तो नहीं हैं। हाँ, कैप्चा, कैप्चा लगाने का एक अलग तरीका है, वो ये नहीं करके देगा, उसमें पहले आपको गूगल एपीआई की कन्फिगरेशन करनी पड़ेगी। तो वो भी ऑप्शनल रख लेते हैं, लेकिन हम उसको बाद में कवर करेंगे। अवतार भी है, फ़ोन भी है, और इसके अलावा हम कर सकते हैं जो चीज़ ज़रूरी है, और कोई सजेशन, हाँ, ऐड रिएक्ट हुक फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे हम ना अवतार अभी नहीं अपलोड करते, क्योंकि फिर हमें वो क्लाउडनरी पे इमेज की लॉजिक लगानी पड़ेगी, वो हम कर चुके हैं 2-3 दफ़ा, तो अभी हम दोबारा खामखा की कॉम्प्लेक्सिटी में उलझ जाएंगे। अभी का हमारा एजेंडा क्या है, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड लेके यूज़र को लॉगिन करवाना और ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पढ़ना। तो हम वैसे ही इमेज की कॉम्प्लेक्सिटी में उलझ जाएंगे, उलझ तो नहीं जाएंगे, खैर टाइम लगेगा, आपको पता है ये क्लाउडनरी का कितना लंबा ट्रैक है। तो ऐड रिएक्ट हुक फॉर्म, यप कर सकते हैं, नहीं हुक बैकएंड पे अवेलेबल नहीं है ना,
क्लाउडनरी की लॉजिक परफॉर्म करते हैं हम बैकएंड पे, ठीक है। तो बैकएंड पे हुक नहीं लिख सकते, हुक सिर्फ रिएक्ट का फीचर है, नोड जेएस का फीचर नहीं है। रिएक्ट हुक फॉर्म विद YAP वैलिडेशन। और क्या चीज़ चाहिए हमें, एनी पॉइंट्स? विद Zod। और की चीज़ एड्रेस। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने। अक्सर ये होता है कि जब आप ई कॉमर्स के किसी भी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करते हैं ना, तो कोशिश की जाती है कि साइन अप करते हुए यूज़र को तंग ना किया जाए, यानी बेयर मिनिमम फील्ड से उसे साइन अप करवाया जाता है, और साइन अप करवाने के बाद उसे बार बार नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, प्रोफाइल कंप्लीट करें, प्रोफाइल कंप्लीट करें, प्रोफाइल कंप्लीट करें। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वैसे आप साइन अप पे जितनी फील्ड देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन इससे यूज़र क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? फिर तो आप पेमेंट की डिटेल भी दें साइन अप करते वक्त, कभी को मांगता है साइन अप के बाद पेमेंट की डिटेल, तो लोग छोड़ के ही भाग जाएंगे उसको। लेट्स सी कोई भी एक टिपिकल स्टैंडर्ड ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म देखते हैं कि वो साइन अप में हमसे क्या क्या मांगता है, ठीक है। साइन अप करते वक्त मिनिमम फील्ड्स मांगते हैं, ये सिर्फ फ़ोन नंबर मांग रहा है। फ़ोन नंबर मांगेगा, व्हाट्सएप पे आपको वो कोड भेजेगा। तो अगर आपको ये इंटरेस्ट हुआ तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि व्हाट्सएप ऑथेंटिकेशन, तो कोड भेजेगा और फिर आपको 3 से 4 फील्ड्स आपसे लेगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ देंगे आप, जब ऑर्डर प्लेस करने लगेंगे ना, उस वक्त आपको पॉपअप देगा, भैया पहले एड्रेस तो दे लो। तो हम भी यही काम करते हैं बेयर मिनिमल साइन अप के वक्त। ये तो हमें ज़ाहिर है फ़ोन नंबर की ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन अभी छोड़ें, आप किसी और को देख लें, अली एक्सप्रेस को देख लें, अली कि वो साइन अप के लिए हमें से क्या क्या लेते हैं। हमने रिकॉर्डिंग ऑन की भी है ना, ओके। अली Yes, sir. अली एक्सप्रेस। तो बेसिकली साइन अप के वक्त कोशिश की जाती है कि यूज़र को तंग ना किया जाए, 2 से 3 फील्ड्स ही उससे ली जाए। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको रजिस्टर करता हूँ तो कैन यू सी ईमेल, और जब आप ईमेल देंगे तो मिसाल के तौर पे मैं ईमेल दे देता हूँ, तो ये कहेगा ईमेल पहले से एग्जिस्ट कर रही है मेरे ख्याल में, ईमेल और पासवर्ड। बल्कि किधर ये साइन इन है यार, साइन अप किधर गया, ये साइन अप, ये साइन अप। तो ये कह रहा है जी कि आपको ईमेल कोड भेज दिया और ये सारा कुछ, लेकिन ट्रस्ट मी इट शुड बी अ वेरी सिंपल वे। साइन अप का प्रोसेस क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए ताकि यूज़र तंग ना हो। तो बस मैं इतना ही कहता हूँ जी, बस ठीक है, बहुत है हमारी, बाकी जो फिलॉसफी करनी है हम बाद में कर लेंगे। ये कह रहा है जी इंस्टॉल कर लें, ये हमने आई थिंक पहले किया हुआ है फ्रंट एंड पे, ठीक है। सो ये कह रहा है साइन अप फॉर्म के अंदर आके ये सारा लेट इट बी कंप्लीटेड। सॉरी, और ये भी कर लें, 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 दैट्स गुड। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल A कंट्रोल V, दैट्स इट, बन गया फॉर्म। अब आप जाएं, कहाँ पे जाएं, अपने स्टॉप। सर ये जोड रिजॉल्वर के बकर पिछली क्लासेस नहीं देखी आप ना, ये मुझे ना तंग किया करो इस तरह से। जॉड रिजॉल्वर बेसिकली बेटा जॉड को, यानी जॉड के बनाए हुए स्कीमा को और रिएक्ट हुक फॉर्म दोनों को लिंक करता है। यानी ये स्कीमा बना हुआ है जॉड में, और ये जो फॉर्म हैंडल हो रहा है ये यूज़ फॉर्म रिएक्ट हुक फॉर्म, ये दोनों आपस में लिंक होते हैं जॉड रिजॉल्वर से। ये हम पहले कितनी दफ़ा फॉर्म हैंडल कर चुके हैं, गालिबन उन सब में यूज़ किया है। सर जोड रिजॉल्वर तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, यस सर। मैं ना एक काम करता हूँ, ये भी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, मुझे नहीं पता आपके बैच में वो पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, बट इट्स वेरी सिंपल थिंग। सिंपल, ये जो स्कीमा बना है बेटा ये जॉड में बना, जॉड तो पढ़ा ना आपने? सर हमने नहीं पढ़ा। ओह ठीक, चले दैट्स माय बैड, सॉरी। उसके लिए फिर मैं आपको इसी लेक्चर की जिस सेशन में ये जॉड और रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ हुआ है ना, उसका लिंक भेज दूंगा। ये ज़रा ज़्यादा मॉडर्न तरीका है। अगर आपको ये कंफ्यूज करता है तो बेटर बकर आप इसे एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको मैंने फॉर्मिक और यप पढ़ाया ना, यस सर। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखते वक्त ये जो मैंने लिखा है ना, ऐड रिएक्ट हुक फॉर्म जॉड विद वैलिडेशन, आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड फॉर्मिक विद यप वैलिडेशन, सिंपल इज दैट। तो आपको वही वाला फॉर्म बना के देगा जिस पे आपने काम किया। बट थिंक ऑफ इट, ये काम एग्जैक्टली वही करेगा बस, ओके सर। ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। सो अब मुझे ये वाला जो साइन अप का कंपोनेंट है ना, ये लिंक करना है किसके साथ,
साइन अप के बटन के साथ। सो ये साइन अप का बटन कहाँ पे होगा? गालिबन किसी टॉप बार में होगा, या बैकएंड को तो क्लोज कर दें भाई। सोर्स में जाएं, पेजेस में जाएं, नहीं कंपोनेंट्स में जाएं और टॉप बार में जाएं, और यहाँ से आपने क्या देखना है? साइन अप, साइन अप ये वाला है। तो इसको पहले क्या करें, आप लिंक में बदल दें, और इसको भी क्या कर दें, लिंक में बदल दें। लिंक के साथ आपको पता है कि 2 आता है, और 2 में आप क्या कर लें, SIGN साइन अप। लेकिन ये राउट डिफाइन नहीं है अभी, है ना। तो पहले तो ये देख लें कि लिंक इम्पोर्टेड है ऑलरेडी, लिंक इम्पोर्टेड है ऑलरेडी। तो अब आपको साइन अप का बनाना है क्या, राउट। सर उसने हमारा जो स्कीमा है उसने हम वहाँ पर ही बना दिया है JSX में। यस, ओके सर, अच्छा इसका ये पर्पस है। यानी नहीं, पर ये बेटा एग्जैक्ट सेम है। यानी आपने देखे फॉर्मिक यूज़ किया था फॉर्म हैंडलिंग के लिए, फॉर्म की स्टेट और सबमिट और सारा कुछ, और यप यूज़ किया था स्कीमा वैलिडेशन के लिए। तो सिंपल सेम काम हो रहा है, सिर्फ लाइब्रेरीज चेंज कर दी हैं कि स्कीमा बनाने के लिए जॉड है, और फॉर्म डेटा हैंडलिंग और फॉर्म सबमिशन के लिए रिएक्ट हुक फॉर्म है। ये यहाँ पे देख लें, रिएक्ट हुक फॉर्म, जॉड और जॉड रिजॉल्वर, ये तीनों चीज़ें। बाकी पर्पस एग्जैक्टली वही है, काम बिल्कुल वही है। सो अब ये साइन अप का मुझे राउट बनाना है, तो यहाँ पे जाके मैं ये करूँगा राउट, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ से साइन अप फॉर्म। मे बी साइन अप फॉर्म ही एक्सपोर्ट हो रहा है, साइन अप, यस साइन अप फॉर्म ही एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, और इसके लिए मुझे लिंक कौन सा देना है, स्लैश साइन अप का देना है, और यहाँ पे जाके सॉरी यहाँ पे जाके ये आप दे दें, ठीक है जी। नाउ इफ़ यू कम बैक, सर वो साइन अप फॉर्म को आपने आखिर सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया भाई? सर ब्रैकेट के अंदर क्लोजिंग टैग नहीं डाला। ओके ओके सॉरी, ये बात। सो नाउ अभी भी एरर दे रहा है, क्या मसला है? हाँ, व्हाट इज इट? टॉप बार को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ना, एक मिनट, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, जी जी, ये तो खाम ख़त्म करने वाली बात है, ये कहाँ से आया? लेट्स डू दिस, इंपोर्ट टॉप बार फ्रॉम टॉप बार। मैं खाम ख़त्म कर रहा है यार। एरर कोई नहीं था। सो SIGN साइन अप, और यहाँ पे आप क्या करें, ऑटो इंपोर्ट साइन अप फॉर्म, दिस वन, यस। नाउ कम बैक टू दिस, और आप यहाँ पे जाएं और साइन अप फॉर्म पे जाएं, तो आपके पास ये साइन अप फॉर्म आ चुका है। इट्स अ बेसिक वन, लाइक इट्स अ गुड इनफ टू फिलफिल आवर रिक्वायरमेंट। तो पहली चीज़ ये है कि हमने यूज़र को साइन अप करवाना है। यूज़र अपना नाम देगा, ईमेल देगा, पासवर्ड देगा, रिपीट पासवर्ड देगा, और फ़ोन नंबर देगा। आपके पास वन सेकेंड, मुझे तो पंगे आ जाते हैं बार बार याद, लेकिन छोड़ें पंगे को यार, अभी बहुत देर हो जाएगी। एक 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 पैकेज है, रिएक्ट की लाइब्रेरी है, रिएक्ट फ़ोन इनपुट 2, बड़ा मज़े का पैकेज है। आपने अक्सर देखा है जहाँ फ़ोन नंबर की फील्ड होती है वहाँ फ्लैग बने होते हैं और कंट्री कोड पहले से प्री पॉपुलेट हो रहे होते हैं। उससे यूज़र रॉन्ग फ़ोन नंबर नहीं एंटर कर सकता, और अगर डिफरेंट कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है तो कंट्री कोड ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है। वो इस पैकेज से होता है। कैन यू सी? पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगी अलॉन्ग विद द कोड्स, और आप यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे, और फ़ोन नंबर को ज़्यादा और कम नहीं कर सकते, सब कुछ ठीक है। अगर आप करना चाहें तो आप इसको खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट राइट नाउ। सो एनीवेज, तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, साइन अप फॉर्म में आना है, और साइन अप फॉर्म में एक दफ़ा ये चेक कर लेते हैं, फॉर्म सबमिट करके, फॉर्म सबमिट होगा तो ये वाला कॉल होगा फॉर्म डेटा, एंड लेट्स सी फॉर्म डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा ऑन फॉर्म सबमिशन। सो लेट्स कम बैक टू दिस, साइन अप पे जाएं, ये हमारा नहीं है, ये वाला हमारा है।
और इस पे पासवर्ड दें कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको भी आप पासवर्ड दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको भी आप पासवर्ड दे दें, फ़ोन नंबर दे दें, कोई भी फ़ोन नंबर दे दें, लेट्स सपोज दिस वन, ठीक है। और रजिस्टर करें तो व्हाट इट विल डू इज़ कि कंसोल पे आएगा और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है, परफेक्ट। नाउ फिर एक शरारत सूझी है, एक काम करते हैं, ये छोड़े नहीं करते। अब जैसे हमने डेटा गेट करने के लिए एक हुक बनाई थी यूज़ फैच के नाम से, तो डेटा पोस्ट भी तो बहुत सारी जगहों पे करना पड़ेगा। कभी आप कॉन्टैक्ट फॉर्म में सबमिट करेंगे, कभी आप साइन अप फॉर्म सबमिट करेंगे, कभी आप लॉगिन फॉर्म सबमिट करेंगे, कभी ये सबमिट करेंगे, कभी वो सबमिट करेंगे। तो क्या इसके लिए भी जनरल हुक ना बना लें? यस, बात तो समझ गए आप। तो जनरल हुक ना बना लें यूज़ पोस्ट। तो पोस्ट क्या करेगा बेसिकली, आपकी साइन अप या कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट जिसमें आपने डेटा सर्वर पे डालना होगा, तो आप उसके लिए कौन सी हुक यूज़ करें? यूज़ पोस्ट। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आपको हुक बनाने का तरीका आ गया, तो मैं चैट जीपीटी को बोलूँ? चेंज कर सकते हैं 2 मिनट में, कोई नहीं, लेकिन 1 बाय 1 खुद चेंज करना पड़ेगा। तो ये चैट जीपीटी को मैं तू चेंज कर दे, ठीक है। अभी चारों सर जरूरत हमारा नहीं, कंट्रोलर नहीं बना हुआ ना। नहीं अभी बैकएंड पे गई नहीं है, अभी फ्रंट एंड को ही डील कर रहे हैं हम। फ्रंट एंड पे हुक बनाते हैं ना, बैकएंड पे जब ओके जाएंगे तो सर। कंट्रोलर बनाएंगे ना। हम बैकएंड वाला कट्टा पूरा कर लें, फिर बैकएंड फ्रंट एंड वाला पूरा कर लें, फिर बैकएंड सर बनाएंगे। हम इसे अलग से बना देते हैं, अलग से स्कीमा बना ले, और जैसे हमने फॉर्म हैंडलिंग की थी बेटा प्रोडक्ट बनाते हुए। अब वक्त बैकएंड पे वही बनाएंगे, बैकएंड पे वही कंट्रोलर बनाएंगे, राउट बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। फ्रंट एंड पे जो आप कह रहे हैं ना अलग से फॉर्म, तो ये फॉर्म अलग से ही है ना, यस सर। ठीक है। तो अभी फिर सिर्फ हम फ्रंट एंड की लॉजिक हैंडल कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड के लिए मुझे डेटा पोस्ट करना है, तो मेक अ यूज़ पोस्ट हुक फॉर पोस्टिंग डेटा। सो एग्जैक्ट सेम काम होगा, मैं बल्कि एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, तकरीबन सेम काम होगा। तो जो चीज़ डिफरेंट होगी मैं अभी बता दूंगा क्या डिफरेंट है इसमें, ठीक है। सो यहाँ से उसने मुझे हुक दी, और हुक का नाम क्या दिया उसने, कहाँ दिया नाम, यूज़ पोस्ट, और क्या ले रहा है, URL ले रहा है, ठीक है। सो लेट मी डू दिस कॉपी। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो बताता हूँ क्या है। इस हुक पे जाएं और यहाँ पे जाके क्या लिखें, यूज़ पोस्ट डॉट JS, और इसके अंदर आके आप ये हुक डाल दें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें यूज़ पोस्ट का नाम फंक्शन बना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, कॉन्स्ट नॉर्मली एक्सपोर्ट। अगर आपने वेरिएबल नहीं लिखना तो फिर कॉन्स्ट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल एक्सपोर्ट फंक्शन। अगर आपने एरो फंक्शन लिखना है तो फिर कॉन्स्ट लिख के, वेरिएबल लिख के तो उसको करें। अब सिंपल क्या होना है, यूज़ पोस्ट URL ले रहा है, इसके अंदर पहला काम वही कर रहा है, यूज स्टेट रिस्पॉन्स सेट रिस्पॉन्स। आप डेटा सेट डेटा कर लें जैसे मैंने किया था, एरर लोडिंग सारा कुछ आ रहा है। फिर एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिख रहा है पोस्ट डेटा के नाम से। जब ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन में क्या लेगा, ये डेटा रिसीव करेगा। यानी जो बंदा इस फंक्शन को कॉल करेगा, पोस्ट डेटा के फंक्शन को, वो इस फंक्शन में क्या भेजेगा, डेटा भेजेगा। और डेटा क्या होगा, वो फॉर्म का डेटा, ठीक है। इस फंक्शन में वो क्या कह रहा है, वही काम, सेट लोडिंग ट्रू कर रहा है, सेट एरर नल कर रहा है, सेट रिस्पॉन्स नल कर रहा है। बाय डिफॉल्ट भी नल है, तो ये लाइनें यहाँ से रिमूव भी कर दें, दैट्स फाइन। उसके बाद ये कर रहा है ट्राई, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्राई है। उसके बाद कैच है, कैच के अंदर वही काम कर रहा है जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ फॉल बैक के तौर पे अपना एरर भी दे दें। हम चैट जीपीटी से ज़्यादा सियाने हैं ना, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग, जस्ट इन केस के उसको एरर मैसेज मिलता। तो ट्राई के अंदर क्या कर रहा है कि फेच कॉल कर रहा है, फेच के अंदर URL पास कर रहा है। और आपको पता है जब पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप मेथड बताते हैं साथ। मेथड पोस्ट है, हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, यानी जेसन का डेटा बैकएंड पे भेजेंगे, और बॉडी जेसन स्ट्रिंगिफाई, यानी जो भी डेटा मिलेगा उस डेटा को क्या करो, स्ट्रिंगिफाई कर दो। रिस्पॉन्स मिलेगा जेसन की फॉर्मेट में, चेक करो। अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो जेसन यहाँ पे भी ये काम कर दो।
ये भी तो एरर ही है ना, ठीक है। सो और उसके बाद सेट रिस्पॉन्स। सेट रिस्पॉन्स का मतलब जो डेटा आपको मिले वापस, उस डेटा को इस स्टेट में डाल दो, रिस्पॉन्स की स्टेट में, और वापस अगर एरर आए तो ये करो, फाइनली लोडिंग फॉल्स कर दो। और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने फेच के वक्त 3 चीज़ें रिटर्न की थी, लोडिंग, एरर और रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स का मतलब डेटा है, इसने नाम रिस्पॉन्स दे दिया, हम इसे डेटा ही दे देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। डेटा ये छोड़ें, यही रहने दें, इसे डेटा ही समझे। लोडिंग, एरर और रिस्पॉन्स। डेटा से मुराद कोई ऑब्जेक्ट जो कि मैसेज दे सकता है, या बैकएंड से अगर आपने डेटा भेजा तो पूरा का पूरा डेटा आएगा, ये चीज़ एडिशनल है इसमें। और पोस्ट डेटा क्या है बेसिकली, ये फंक्शन है। यानी यूज पोस्ट का फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट में 3 तो वैल्यूज हैं, एक फंक्शन है। तो जब भी हमने डेटा पोस्ट करना है तो हम किस फंक्शन को कॉल करेंगे, पोस्ट डेटा। और ये आपको पता है कि पोस्ट डेटा को जब कॉल करेंगे तो क्या भेजेंगे, डेटा भेजेंगे। क्लियर होगी ये बात, दैट्स इट। अब पूरी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में जहां भी डेटा पोस्ट करना है आपको क्या यूज करेंगे, यूज पोस्ट। क्या यूज करेंगे, हाँ पोस्ट डेटा तो ऑब्वियसली इसी के अंदर से फेच होगा ना, अभी दिखाता हूं कैसे। तो अब इस यूज पोस्ट को यूज करना है कहाँ पे, साइन अप के अंदर। कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है भाई। कैसे यूज करना है, बल्कि आपको पता है कि जो हुक है वो तो कैसे कॉल होती है, यूज। याद रखिएगा कि कस्टम हुक हो या बिल्ट इन हुक हो, ये किसी फंक्शन के अंदर कॉल नहीं होगी, ये डायरेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कॉल होगी। यानी अगर मैं इसे सबमिट के अंदर कॉल करूंगा तो ये एरर देगा। कस्टम हुक या बिल्ट इन हुक दोनों सिर्फ कहाँ कॉल हो सकती हैं, डायरेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, किसी नेस्टेड फंक्शन के अंदर कॉल नहीं हो सकती। इसलिए डोंट मेक दैट मिस्टेक। यूज पोस्ट को क्या चाहिए, तो बोले ना, URL। यूआरएल किसका चाहिए, बैकएंड पे जिस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजनी है। तो क्या साइन अप का बैकएंड एंड पॉइंट बना हुआ है, नहीं ना बना नो हुआ। सर। तो नो इसलिए सर। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इसे कॉन्स्ट, ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ना। तो डी स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं ना। और इस ऑब्जेक्ट मुझे क्या क्या देगा, ये बोल दें, फंक्शन, पोस्ट डेटा का फंक्शन, वेरी गुड, और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, वेरी गुड, और एरर, वेरी एरर, नाइस, और लोडिंग। लोडिंग। यानी सिंपल जो वहां से भेजा है वो यहाँ से डिस्ट्रक्चर करें उठा के। और यहाँ पे मैं क्या भेजूंगा, यूआरएल। और यूआरएल स्टार्ट कहाँ से होगी, http : लोकल होस्ट 7000 / users / साइन अप। ये एंड पॉइंट अभी बना नहीं हुआ, ठीक है। सो अब जब ये हो जाएगा, अगर सपोज बैकएंड पे भी बनाऊंगा तो ये मुझे ये वाला फंक्शन दे रहा है ना, पोस्ट डेटा। इस पोस्ट डेटा को कहाँ कॉल करूंगा, ऑन सबमिट के अंदर। ऑन सबमिट के अंदर कॉल करके क्या पास करूंगा, ये वाला डेटा जो फ्रंट एंड से फॉर्म से रिसीव हो रहा है। फॉर्म से रिसीव हो रहा है तो इसे किधर भेज रहा हूँ, पोस्ट डेटा। पोस्ट डेटा में भेज रहा हूँ तो किधर जा रहा है, किधर है पोस्ट डेटा, ये पोस्ट डेटा में डेटा, और बाकी का काम ये सारा खुद ही हैंडल कर लेगा। तो हमारा फ्रंट एंड का काम मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ आप एक चीज़ मेक श्योर कर लें, ASYNC एसिंग कर लें इसे, और इसे अवेट कर लें, क्योंकि जाहिर है ये दिस वन। सो अब मैं इसका सक्सेस मैसेज या एरर मैसेज, यूज़र को मैसेज भी तो दिखाना है, साइन अप रिकॉर्ड अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, वो सारा लॉजिक बाद में परफॉर्म करूँगा। अभी के लिए मैं वापस बैकएंड पे जाता हूँ और ये वाला एंड पॉइंट तैयार करता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, साइन अप फ्रंट एंड से बिल्कुल ओके है। ये बैकएंड को रिक्वेस्ट भी करेगा, लेकिन बैकएंड पे ये एंड पॉइंट ही नहीं बना हुआ, लिहाजा मैं इस यूज़ पोस्ट को भी ख़त्म कर देता हूँ। वापस बैकएंड पे जाता हूँ, क्लाइंट को बंद कर दें, बैकएंड पे आ जाएं।
हर काम की तरह, हर बैकएंड के एंड पॉइंट की तरह 3 काम करने हैं। नंबर 1 राउट बनाना है यूज़र के लिए, नंबर 2 कंट्रोलर बनाना है, नंबर 3 स्कीमा और मॉडल बनाना है, और नंबर 4 राउट को सर्वर पे माउंट करना है। ये 4 स्टेप्स आपको हर बैकएंड करने के लिए चाहिए होते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 कौन सा है? एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द मॉडल। तो हम कौन सा मॉडल बनाएंगे? सिंपल यूज़र डॉट MODEL मॉडल डॉट JS। इस मॉडल के अंदर अगर आप इजाज़त दें, मॉडल के अंदर आपको पता ना क्या होता है, स्कीमा बनाना है, स्कीमा को मॉडल में पास करना है और सिंपल उसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम बजाय खुद टाइम स्पेंड करने के हम इसे कहें गिव मी अ यूज़र मॉडल with all the फॉर्म। ऑल द फॉर्म फील्ड का मतलब क्या है? ये फॉर्म भी उसी ने क्रिएट करके दिया ना, तो इन्हीं तमाम फील्ड्स को मॉडल में भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमें कुछ एडिशनल भी चाहिए। क्या एडिशनल चाहिए? एंड ऐड फॉलोइंग फील्ड्स टू। कौन सी? नंबर 1 रोल। जब यूज़र साइन अप होगा तो कुछ यूज़र होंगे एडमिन, यूज़र एडमिन भी हो सकता है, यूज़र कस्टमर भी हो सकता है, यूज़र मॉडरेटर भी हो सकता है। यानी जितने रोल आप डिफाइन करना चाहें, तो हम 3 रोल रखते हैं बाज़ का नॉर्मली अभी के लिए। एक एडमिन रोल, एक यूज़र रोल। तो एडमिन रोल किसके लिए? कि एडमिन पैनल को सिर्फ वही एक्सेस कर सकेगा जिसका रोल क्या होगा, और जो नॉर्मल कस्टमर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में लॉगिन हो सकेगा? फ्रंट एंड में। तो ये डिसाइड करना कि कौन सा यूज़र एडमिन में लॉगिन हो सकता है, कौन सा यूज़र सिर्फ, ये कौन डिसाइड करेगा? रोल। कि यूज़र जब साइन अप होता है तो उसका रोल क्या है। ठीक है, तो मैं इस पे मज़ीद आऊँगा बाद में। कुछ भी नहीं, यूज़र नेम की लॉजिक हमने हैंडल ही नहीं की। पूरा ईमेल शो होगा या उसका फुल नेम शो होगा। आप चाहें तो यूज़र नेम एक और फील्ड ले लें, लेकिन अगेन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करने वाली बात है ना। ईमेल को बतौर यूज़र नेम यूज़ कर लें आप। यूज़र नेम क्या होता है? यूनिक नेम होता है ना। ईमेल भी तो यूनिक ही रखेंगे हम। ठीक है, सो रोल और अवतार। अच्छा, अभी हमने अवतार साइन अप के वक्त नहीं लिया, लेकिन मेक श्योर कि जब यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लेगा तो बाद में उसकी प्रोफाइल में जाके हम ऑप्शन देंगे कि अपलोड योर अवतार। फिर एड्रेस हम यूज़र से नहीं ले रहे, लेकिन हमें पता है कि चेकआउट करते वक्त उसे क्या चाहिए होगा? एड्रेस चाहिए होगा। तो हम एड्रेस ले लेते हैं, खाली छोड़ देंगे। और क्या हो सकता है? और कंट्री। यस, एड्रेस में वैसे वो कवर हो जाएगा ना, कंट्री भी। आप चाहें तो अलग अलग कर लें, चाहें तो एड्रेस को या यूँ कर लें, एड्रेस और साथ में इसे कह दें जी कि डिवाइड इट इनटू सिटी, स्टेट, कंट्री, एड्रेस। यस, दे देंगे ना। नहीं, जब ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा ना, ऑर्डर प्लेस होने के बाद कहेंगे कि एड्रेस एंटर करो, तो उस वक्त हम ड्रॉप डाउन वगैरह दे देंगे ना। यानी साइन अप के वक्त ये सारी काम नहीं मांगेंगे हमसे, बाद में मांगेंगे। तो अब ठीक है लाइबा, बजाय पोस्टल कोड, पोस्टल कोड भी पोस्टल होता है। कोड भी, यस। तो बजाय इसके कि हम उसे अलग अलग खुद बनाएं, उसे कहते हैं जी एड्रेस ही को मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, और क्या हो सकता है? जस्ट प्लीज़ कम ऑन। पेमेंट इन्फो, और हम लिख देते हैं ऐड एनी अदर फील्ड दैट अ स्टैंडर्ड ई कॉमर्स सिस्टम कैन हैव। चलो, बात ही ख़त्म कर दी। आधी बातें वो खुद समझ लेगा, आधी हमने समझा दी हैं। अब देख रही है, उसने एड्रेस स्कीमा अलग, एड्रेस का अलग स्कीमा बना लिया, जिसमें उसने स्ट्रीट अलग ले लिया, सिटी अलग ले लिया,
स्टेट अलग ले लिया, कंट्री अलग ले लिया, पोस्टल कोड, एंड दैट्स अ गुड वे, मतलब काइंड ऑफ लाइक मॉडर्न ई कॉमर्स सिस्टम बनाने की तरफ जा रहे हैं। फिर उसने पेमेंट इन्फो को अलग कर लिया है, कार्ड होल्डर नेम, कार्ड लास्ट 4 डिजिट, पेमेंट प्रोवाइडर और पेमेंट कस्टमर आईडी, और फिर उसने मेन स्कीमा बना दिया, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, अवतार, रोल, एड्रेस, पर्सनल इन्फो, इज़ वेरीफाइड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फील्ड है। इज़ वेरीफाइड का मतलब यूज़र वेरीफाइड है या नहीं है। वेरीफाइड का मतलब कि जब यूज़र ऑर्डर प्लेस करे तो आप उसके ईमेल वेरिफिकेशन की बेस पे उसे ईमेल लिंक भेज दें, जिस ईमेल लिंक से वो ईमेल को वेरीफाई करके वापस आए, वगैरह वगैरह। फिर कार्ट में देखें कि कार्ट में क्या है क्या नहीं है, ऑर्डर में देखें उसने ऑर्डर्स कितने प्लेस किए हुए हैं। तो कुछ चीज़ें हम, ये 2 चीज़ें आखिरी वाली बैकएंड पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कार्ट और ऑर्डर को हम फ्रंट एंड में सेव कर सकते हैं, बैकएंड पे भी सेव कर सकते हैं। फॉर नाउ सारों को रख लेते हैं, बाद में जिसकी ज़रूरत पड़ी उसे यूज़ करेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी उसे डिस्कार्ड कर देंगे। आप क्या बोल रहे थे? चले, और कुछ भी जहन में आता है तो हम फ्यूचर में ज़ाहिर है इसके साथ चलेंगे। अब मैं इस यूज़र को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेता हूँ। अब मेक श्योर कर लें कि जितनी हमने साइन अप के फॉर्म में फील्ड्स दी हुई है ना, उन तमाम फील्ड में से, उन तमाम फील्ड से हट के कोई फील्ड रिक्वायर्ड ना मेंशन हो बस, क्योंकि रिक्वायर्ड होगी तो फिर हमें लाजमी देनी पड़ेगी। फुल नेम रिक्वायर्ड है, ये हमारे फॉर्म में है, ये भी ठीक है। ईमेल भी रिक्वायर्ड है और पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है। फ़ोन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अवतार भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। रिक्वायर्ड नहीं का मतलब ऑप्शनल, ठीक है। रोल में देखें यूज़र, एडमन और सेलर। हम सेलर की जगह क्या कर लेते हैं, हम सेलर को नहीं देते, हम इसको मॉडरेटर। मॉडरेटर या एडिटर, ठीक है, मॉडरेटर। और यूज़र की बजाय हम इसे क्या कह देते हैं, CUSTOMER, कस्टमर। और डिफ़ॉल्ट, यानी अगर यूज़र साइन अप करता है और कोई रोल स्पेसिफाई नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट रोल उसको क्या दे दो कि एवरी कस्टमर दैट विल बी साइनिंग अप इन आर ई कॉमर्स स्टोर विल बी कंसिडर्ड एज अ कस्टमर। और उसके बाद एड्रेस आ गया, पेमेंट इन्फो आ गया, इस वेरीफाइड का बम सब कुछ ओके है, ठीक है। और आखिरी लाइन में ये काम इसने पहली दफ़ा किया है 2 लाइनों में। इसका मतलब पता है क्या है, अगर यूज़र नाम का मॉडल पहले से बना पड़ा है, दोबारा ना बनाओ, और अगर नहीं बना पड़ा तो फिर ये बना दो, यानी और का ऑप्शनल ऑपरेटर है। आप एक भी करेंगे तो दैट विल बी फाइन। टाइम स्टैम्प का आपको पता है, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की फील्ड्स क्रिएट हो जाती हैं टाइम के साथ, एंड दैट्स आई थिंक गुड टू गो। हमारा बन चुका है मॉडल भी, और हमारा बन चुका है फॉर्म भी। मॉडल के बाद बैकएंड पे आएँ, क्लाइंट को कोलैप्स कर दें। मॉडल के बाद क्या करना है, हमें राउट बनाना है। तो राउट में आएँ, और जैसे प्रोडक्ट के राउट्स हैं वैसे ही इसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C से कॉपी, और वापस जाके यहाँ पे एक नया राउट बना दें। क्या, यूज़र डॉट राउट्स डॉट JS, इसको पेस्ट कर दें, और यहाँ पे सिंपली जो चीज़ें नहीं चाहिए इसको क्या कर दें, स्लैश यूज़र्स स्लैश साइन अप। फ्रंट एंड से यही कॉल कर रहे हैं ना, यस सर। यूज़र्स स्लैश साइन अप। और साइन अप के लिए क्या कॉल करें, इन सारों को हटा दें। जब हम कंट्रोलर बनाएंगे तो खुद अपना कंट्रोलर से मेथड इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये गेट ऑल प्रोडक्ट की बजाय क्या करें, SIGN अप यूज़र। और ये फंक्शन हमें इंपोर्ट भी करना है। इंपोर्ट तब होगा जब बनाएंगे, तो बना ही नहीं है तो कंट्रोलर पे जाएं, और कंट्रोलर में इसको कॉपी करें, ये छोटा है, कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पे यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट JS, यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट JS, इसको पेस्ट कर दें। बाकी सारों को ख़त्म कर दें, जब हम बनाएंगे तो खुद ही देख लेंगे। और यहाँ पे क्या करें जी, आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि इनमें से चाहिए क्या, यूज़र डॉट मॉडल, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यूज़र चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ये वाला फंक्शन जो आप यहाँ से कॉल कर रहे हैं, नॉट यहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या, साइन अप यूज़र, इसको बना रहे हैं साइन अप यूज़र। एक्सपोर्ट भी कर दिया आपने। आप यहाँ से फ़ाइल नहीं ले रहे, फ़िलहाल एटलीस्ट नहीं ले रहे, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, बॉडी, और इस बॉडी से थ्रू आउट पूरा का पूरा जो भी डेटा यूज़र का आ रहा है वो डेटा उठाए और यूज़र की कलेक्शन में चला जाए। ठीक है जी।
यहाँ तक किसी को मसला होना नहीं चाहिए टेक्निकली। अब ये यहाँ नो से सर। एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट एस आई साइन अप यूज़र फ्रॉम दिस, और ये साइन अप यूज़र यहाँ पास हो गया। ठीक है, मॉडल बना लिया, कंट्रोलर बना लिया, राउट बना लिया। आखिरी स्टेप, इस यूज़र राउट को सर्वर पे माउंट भी तो करना है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट राउट्स कह रहे हैं, जैसे कैटेगरी राउट्स कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जाके क्या बोलूँगा, इंपोर्ट यूज़र राउट्स फ्रॉम दिस, और इसको भी यहाँ से कॉपी करें और ऐप डॉट यूज़ के अंदर जाके क्या करें, यूज़र राउट्स को पास करें। 4 स्टेप हो गए ना। कंट्रोलर बनाया, यस सर। क्रैश कर गया। ओके, क्रैश को देखते हैं क्यों किया इसने। ओके, ये यहाँ पे कहता है जी कि यहाँ पे भी नहीं, यहाँ भी जेएस ठीक है, यहाँ पे जेएस नहीं है, ये वो ES6 की वजह से है। ठीक है, ठीक है। सो 4 स्टेप्स हो गए। यूज़र का मॉडल बनाया, यूज़र का कंट्रोलर बनाया, यूज़र का राउट बनाया, और यूज़र को सर्वर, यूज़र राउट को सर्वर पे माउंट किया। ये चारों स्टेप्स, जितने भी एंड पॉइंट बैकएंड लिखेंगे ये 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, API बनाने के लिए ये चारों काम एक ही फाइल में भी हो सकते हैं, लेकिन हमने ज़रा देखें ना कितना साफ़ सुथरा काम रखा हुआ है, हर काम के लिए अलग अलग फोल्डर, हर काम के लिए अलग अलग। एनीवेज, सो अब मुझे अब देखिएगा, मेरा ये है यूज़र राउट। जब भी फ्रंट एंड से स्लैश यूज़र, फ्रंट एंड से देख लेते हैं ना स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे जाएं और पेजेस पे जाएं और साइन अप के पेज पे जाएं, 7000/users/signup। ठीक है, ये रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पे आएगी, सर्वर पे आएगी। सर्वर उसे कहाँ डालेगा, राउट पे डालेगा। राउट पे डालेगा तो user/signup आएगा। स्पेलिंग सेम है ना। और राउट पे डालेगा तो राउट इसे कहाँ डाल देगा, साइन अप यूज़र के फंक्शन में डाल देगा। साइन अप के यूज़र के फंक्शन में डालेगा तो यहाँ हम लॉग करके देखते हैं क्या आता है, आता भी ये नहीं आता। सो यहाँ पे हम कहते हैं जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र डेटा, और यहाँ पे डेटा। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट को अभी खत्म कर, नहीं अभी ख़त्म नहीं करेंगे ना, बिकॉज आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये चलेगा। खुशफहमी बुरी बात तो नहीं होती ना। तो चलें, एरर दिया था इसलिए मैं एहतियातन लॉग कर रहा हूँ कि अगर ना चला तो लॉग पे तो आएगा ना, लॉग पे पता लग जाएगा क्या होता है। नाउ लेट मी ट्राई विद बिस्मिल्लाह। ये मेरा यूज़र नेम है, ये मेरा कोई भी फ़ोन नंबर है, ये मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको रजिस्टर करें। नेटवर्क पे देखें पहले आपकी फ्रंट एंड से कॉल ठीक जा रही है, नहीं जा रही तो पहले नेटवर्क को फिक्स करें अपने को। नेटवर्क से किधर गई कॉल, गई नहीं, गई होगी क्योंकि हमने नेटवर्क बाद में ओपन किया तो रिफ़्रेश कर दी होगी उसने। यहाँ पे फेल टू लोड द रिसोर्स, साइन अप 404 नॉट फाउंड। मुबारक हो, पहली दफ़ा को काम चला है हमें से। ओह यार तू बंदा ग्रेट है, पहले किधर था। यहाँ पे गेट नहीं बल्कि पोस्ट करना है हमें। ठीक है, क्योंकि हम पोस्ट Yes. रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स, सर्वर दोबारा चल गया। अब आप नेटवर्क रिक्वेस्ट का नेटवर्क टैब ओपन करके रखें, फैच ओपन करके रखें, और यहाँ से आप डम ओके इंटरनल सर्वर आया एटलीस्ट। उसने मुझे क्या कहा, अच्छा पहले तो ये देखें कि ये तो इंटरनल सर्वर है। कंसोल में उसने क्या कहा, कंसोल में उसने कहा जी कि /users/signup। पहले सर्वर पे देखें लॉग आया या नहीं आया। ओके सर्वर भी क्रैश कर गया, लेकिन लॉग आ गया। ठीक, तो इसका मतलब है एरर क्या आया, यूज़र वैलिडेशन फील्ड, फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड। हो इसका मतलब पता है क्या है, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, फुल नेम, और स्कीमा में जाके देखें क्या है, स्कीमा में शायद नहीं दिया होगा। ओके दिया, फुल नेम, स्पेलिंग गलत है। इधर फुल नेम कैपिटल N के साथ है, इधर फुल नेम क्या है,
लोअर केस के साथ। सो या तो यहाँ इसे सीधा कर लें या फ्रंट एंड में जाके उसे फिक्स कर लें नेम को, ठीक है। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि ये फिक्स होता है नहीं होता, फिर हम बाद में जाके चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स नाउ, लेट्स कम बैक अगेन। इसीलिए देखें हर तरफ लॉग लगा के पहले ही रखे हुए थे कि हमें ट्रेसिंग करने में आसानी हो। और मेक श्योर, अभी मैंने आपको ट्राई कैच ब्लॉक समझाया ना, हमने पूरे बैकएंड में कहीं भी एरर हैंडलिंग नहीं की हुई। मैंने मना किया है कि ये रिक्वेस्ट अच्छी नहीं है, सर्वर क्रैश नहीं करना चाहिए, ग्रेसफुल एरर हैंडल होना चाहिए। अभी भी सर्वर क्रैश कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ट्राई कैच आज पढ़ा। Right. तो फ्रंट एंड में ट्राई कैच यूज़ किया, बैक एंड में कहीं भी ट्राई कैच यूज़ नहीं किया। नहीं। कल या अगली किसी क्लास में आपको पकड़ लूँगा और जितने भी राउट्स लिखे हैं ना, सारों में जाके मैं क्या करूँगा, ट्राई कैच लिख के एरर हैंडल करूँगा, ठीक है। बहरहाल एनीवेज, अभी के लिए हम जाते हैं वापस नेटवर्क को खोलते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं और दोबारा यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं। लेट्स सी। ओ 200 का मतलब क्या है? सही है। सक्सेसफुल है, ठीक है। ओके। सो 200 का मतलब सक्सेसफुल है। यहाँ पे आएँ, एवरीथिंग इज़ गुड, और मोंगो डीबी में जाएँ तो यूज़र नाम की एक कलेक्शन बनी होनी चाहिए और उस कलेक्शन के अंदर आपका पहला रिकॉर्ड आना चाहिए। मॉडल को बंद कर दें। नहीं शो होना चाहिए। और ये पासवर्ड अभी तक हम प्लेन पासवर्ड सेव कर रहे हैं, ये तो प्लेन भी नहीं होना चाहिए। इसे क्या होना चाहिए? इनक्रिप्ट होना चाहिए, या इनक्रिप्ट से भी ज़्यादा अच्छा वर्ड है हैश होना चाहिए, ठीक है। बट अभी देखते हैं। अभी तो हमने सिंपल ये यूज़र की कलेक्शन आ गई और इसके अंदर यासिर यासिर यासिर। नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम है कि हमारा पासवर्ड क्या सेव हो रहा है? प्लेन सेव हो रहा है। प्लेन पासवर्ड का मतलब पता है क्या है? आप ताला लगा के गली के कोने में आपके चोर रहता है और आपको पता है ये चोरी करता है, इसका प्रोफेशन यही है, और आप ताला लगा के जाके उसका दरवाज़ा खड़का के चाबी उसको दे दें, भाईजान ये ले, मेरा घर खुला पड़ा है, मैं ताला लगा के जा रहा हूँ, घर ताला लगा हुआ है, चाबी ये है, मैं कहीं जा रहा हूँ काम से। तो प्लेन पासवर्ड कभी भी सेव नहीं करना डेटाबेस में जी। सर यूजर को कैसे पता चलेगा कि प्लेन पासवर्ड सेव कर दिया? आप अब अगर मैं ना ई कॉमर्स साइट का ऑनर हूँ और मैंने आपको रखा है एज एन एम्प्लॉई एडमिनिस्ट्रेटर, आप मेरे ई कॉमर्स को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो मेरे ई कॉमर्स में लाखों की ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली बेस पे, ठीक है। कोई बंदा आता है आपको कहता है वकर 10 लाख रुपए मुझसे ले लो और इसका और आप पासवर्ड एडमिन का पासवर्ड मुझे दे दो। अब मैं जब आपको एडमिन का पासवर्ड दे दूंगा तो एडमिन तो डेटाबेस में सारे यूज़र को निकाल के खोल के देख सकेगा। तू 10 लाख लेके साइड में हो गया और बाकी सारे कस्टमर्स का रोला पड़ गया। एनीवेज, तो एक ये दूसरा हैकिंग, हम पासवर्ड को ऐसे इनक्रिप्ट करेंगे कि अगर हमारा डेटाबेस वाला कोई इस तरह या कोई हैकिंग अटेम्प्ट होती भी है, हैक होता भी है डेटा, या कोई रिक्वेस्ट स्निफिंग या हैकिंग होती है, तो वो जो डेटाबेस हैशिंग करेंगे वो दोबारा डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। गॉट इट? लेट्स ट्राई इट, और उसके बाद हम दोबारा इसे एक्सप्लेन करेंगे। क्या चीज़? गूगल नहीं चेक करता। कोई मलिशियस यूज़र, कोई अटैकर, कोई हैकर, गूगल तो चेक करना चाहे भी तो पासवर्ड या डेटाबेस तक तो गूगल को एक्सेस ही नहीं होती। गूगल को एक्सेस होती है आपके पेजेस तक, सिर्फ पेजेस को एक्सेस करता है। ये जो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होती है ना एसईओ में, वो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग सिर्फ आपकी पेजेस की होती है, डेटाबेस के डाटा से नहीं होती है। उससे गूगल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी डेप्थ है, लेकिन अभी हम सिर्फ उतना काम करते हैं जितना हमारे स्कोप में है। आई कैन आंसर यू इवन ईच एंड एवरी क्वेश्चन बट इन सम वेले टाइम। तो अब हमने करना क्या है? यूज़र कंट्रोलर में आना है। ये वो जगह है जहाँ पे हम डेटा बैकएंड पे रिसीव कर रहे हैं। तो डेटाबेस में डेटा भेजने से पहले हम इस डेटा के अंदर पड़ी हुई पासवर्ड की फील्ड को क्या करेंगे? हैश करेंगे। और हैशिंग के लिए, पासवर्ड हैशिंग के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम यूज़ होता है, और उस एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन है bcrypt JS एक लाइब्रेरी के अंदर। सॉरी, यानी हम bcrypt JS लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? पासवर्ड हैशिंग के लिए। किसी बंदे को ये प्रॉब्लम है, ये पंगा है ना कि सर ये कितनी मजबूत होती है, ये ब्रेक नहीं हो सकता एल्गोरिदम, इसमें हैशिंग की भी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वो जाकर चैट जीपीटी से पूछे जी हाउ टू ब्रेक दी क्रिप्टो JS या bcrypt JS हैशिंग एल्गोरिदम, तो आपको जवाब दे देगा कि आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है जी। बेटा बोले।
सर आप कह रहे हैं ना कि मतलब जो यूजर पासवर्ड ऐड करे वो नजर नहीं आना चाहिए, नज़र बेशक आए लेकिन हैश्ड फॉर्म में हो। लेकिन फिर हम गूगल ऑटोफिल कैसे करता है हमारे पासवर्ड्स? आपके ब्राउज़र में आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस सेव होती हैं। अगर कोई दूसरा बंदा आपके ब्राउज़र को एक्सेस करेगा तो ज़ाहिर है वो आपको यूज़ कर लेगा। और ब्राउज़र में ये सेटिंग्स मौजूद होती हैं कि आपका ब्राउज़र भी ऑटोफिल ना करे, यानी ये पासवर्ड आपके ब्राउज़र में आपकी डिवाइस में या आपके मोबाइल मोबाइल की कुकी में सेव होता है। सम अनदर कॉन्सेप्ट है कुकी। तो किसी हैकर कोई अपने ब्राउज़र से, यानी अगर मैं यहाँ पे आपके यूज़र नेम एंटर करूँ तो मुझे आपका पासवर्ड कभी भी ऑटोफिल नहीं करेगा, क्योंकि आपका पासवर्ड तो आपके ब्राउज़र में सेव है, मुझे तो नहीं पता। या मेरा पासवर्ड आपके ब्राउज़र में कभी भी ऑटोफिल नहीं होगा। मतलब मैं आपकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करती हूँ तो आपको भी मेरा पासवर्ड नहीं शो होगा, ना आप कभी उसको कभी गेट नहीं, कर सकेंगे? कभी नहीं, ओके, नामुमकिन। इवन जिसने मेरी वेबसाइट पे आके मेरा अकाउंट क्रिएट किया है, मैं चाहूँ भी तो उनका पासवर्ड ब्रेक नहीं कर सकता, क्रैक ठीक नहीं है। कर सकता। उसकी वजह ये है, मैं आपको जब थोड़ा सा बता देता हूँ। सर लेकिन आपको क्या पता कि वो डिक्रिप्ट कर रहा है, पासवर्ड तो है नहीं, पर सिरे से बना दिया है और लोग आ गए हैं, उसके पास पासवर्ड तो शो हो रहा होगा, तो फिर ये जो दो नंबरी करते हैं वो यही करते हैं कि किसी भी वेबसाइट के क्लोन बना के लोगों बेचारे मासूम लोगों को, इसलिए तो कहते हैं ना कि आप किसी ऐसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट या साइन अप, हर वेबसाइट पे उठ के अपने क्रेडेंशियल्स ना दिया करें, ना अकाउंट क्रिएट किया करें। जो सर मोस्ट ट्रस्टेड, जिसके बारे में मैं आपको पता होगी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया करें। क्लियर? और फिर दूसरी बात, जब भी किसी वेबसाइट पे आप अपना डेटा देते हैं, साइन अप करते हो, उसने लाजमन कहीं ना कहीं प्राइवेसी पॉलिसी दी होती है, और उस प्राइवेसी पॉलिसी में उसने पॉलिसी मेंशन की होती है कि आपका दिया हुआ डेटा वो वेबसाइट किस तरह यूज़ करेगी। अगर वो उस प्राइवेसी पॉलिसी को वायलेट करेगी तो जो लीगल एंटिटीज़ हैं उस कंट्री या उस मुल्क या उस जियोग्राफिकल एरिया में, दे विल कम इन टू प्ले एंड यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दोज वेबसाइट्स। मिसाल के तौर पे जब आप गूगल साइन इन करते हैं ना, तो गूगल नीचे पॉलिसी देता है, गूगल में भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो गूगल भी पॉलिसी देता है कि हम आपका डेटा इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, आप तैयार हैं, आप अग्री हैं इससे, आप अग्री करते हैं तो आगे जाता है। ये एक काइंड ऑफ काफ़ी डाइवर्स सब्जेक्ट है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं फ़िलहाल इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉपर रूल्स हैं इस चीज़ के। लेकिन आप बहसियत एंड यूज़र एहतियात किया करें कि हर एंकी पैंकी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करना, क्योंकि यही तरीके और टैक्टिक्स हैं लोगों के हैकिंग करने के भी। एनीवेज, सो मैं यहाँ पे सिंपली इतना कह देता हूँ जी कि व्हाट डज इट टेक टू break decrypt hashed password, let's suppose। और क्रेडिट कार्ड तो ऐसी साइट पे सेव हो गया था, हाँ हाँ तो नहीं हाँ होता हाँ डिक्रिप्ट, हाँ हाँ, तो फिर उसको क्या होता है? उसको भी इनक्रिप्ट करें। आपके व्हाट्सएप पे मैसेज पे कभी देखा है आपने एंड टू एंड इनक्रिप्शन अप्लाई होती है? बड़ी लेकिन कंपनी सर बड़ी एंड टू कंपनीज एंड, बड़ी कंपनी, एक मिनट बेटा, बड़ी कंपनीज जितनी भी होती है ना, वो अपने हर सिक्योर डेटा को, हर सिक्योर पीस ऑफ डेटा को इनक्रिप्शन करती है। तो लेकिन व्हाट्सएप का डाटा और व्हाट्सएप के क्रैक वर्जन में बैकअप भी हो जाता है सारा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये किस किस्म की इनक्रिप्शन करता है मुझे नहीं पता इनके एल्गोरिदम्स की, लेकिन अगर आपने किसी सिक्योर एल्गोरिदम को यूज़ करके इनक्रिप्ट किया हुआ है या हैश किया हुआ है तो इट कांट बी ब्रोकन। जी सर सर हमारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे एंड टू एंड अगर इंक्रिप्टेड होते हैं तो कोई मसला या रोला होता है तो ये वाईफाई इंटरनेट बंद क्यों हो जाता है? इसका मुझे नहीं पता। ये जवाब आपको बेहतर जवाब दे सकता है कोई एथिकल हैकर जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ी होती है, ठीक है? तो चूँकि साइबर सिक्योरिटी के बारे में मेरा नॉलेज लिमिटेड है, बट इतना मैं बता सकता हूँ कि जितनी भी कोई सेंसिटिव पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी, ये बीक्रिप्ट जेएस का मुझे क्यों नहीं पता, मैं आपको यहाँ से पूछ क्यों बता रहा हूँ। ये इनक्रिप्शन, हैशिंग, डिक्रिप्शन, ये सारा क्रिप्टोग्राफी एक सब्जेक्ट है, क्रिप्टोग्राफी, जिसमें सारा पढ़ते ही लोग क्रिप्टो हैं, ये उस सब्जेक्ट का मैटर है। तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो एल्गोरिथम हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? देख लें, अ की डेरिवेशन फंक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। हाउ इट कैन बी ब्रोकन, brute force attack, try all possible combinations until a match is found, bcrypt slows this down massively, each guess takes time, example, cost factor of 12, 300 milliseconds per hash on a modern hardware, 1 million guesses, 3.5 days per password single machine,
फॉर लॉन्ग रैंडम पासवर्ड 10 प्लस चार्ज विद सिंबल्स इट पर्टिकुलरली इज इम्पॉसिबल। तो खैर ये सारी कहानी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हैश को ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ 100% एश्योरिटी से नहीं कहा जा सकता, 99%, 99.99%। ठीक है। और ये जो बीक्रिप्ट है ये एक एल्गोरिदम है, इसके अलावा बेशुमार बैंकिंग सिस्टम में जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो शाह SHA-256 या 512 वो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, या AES एल्गोरिदम यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर है। बहरहाल चूँकि ये हमारी फील्ड नहीं है इस पर बहस। लिमिट लगाए तो फिर और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। यस, हम रेट लिमिटिंग लगाएंगे कि अगर कोई मल्टीपल अटैम्प्ट्स करता है, 3 रॉन्ग पासवर्ड अटैम्प्ट्स करता है तो हम उसे ब्लॉक कर देंगे। ये लॉजिक हम लगाएंगे। रेट लिमिटर का एक पैकेज है उसको, या हम ये खुद से मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 5 रॉन्ग अटैम्प्ट्स लॉगिन की करे तो उसे ब्लॉक कर दें। तो हैकर क्या करेगा? किसी भी पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे मशहूर अटैक कौन सा है? ब्रूट फोर्स अटैक, कि आप बार बार पासवर्ड की अटैम्प्ट्स करते जाएं, कोई ना कोई तो सक्सेसफुल होगी। तो हम कह रहे हैं जो 5 करे उसको ब्लॉक ही कर दो, तो दोबारा वो कर ही नहीं सकेगा, चाहे रिपोर्ट करे, चाहे सॉफ्टवेयर करे, चाहे बंदा बैठ के करे, कोई भी नहीं कर सकेगा। खैर मैं वंस अगेन बार बार एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ कि ये मेरा सब्जेक्ट क्रिप्टोग्राफी नहीं है, तो मुझे ना उन क्वेश्चन में घसीटे, आपको सिर्फ इतना पता होना। हाँ अगर करने हैं तो फिर हम ऑफ सेशन बैठ के कहीं बहस कर लेंगे इस पर। हमें फ़िलहाल क्या करना है, यहाँ पे Bcrypt.js एक लाइब्रेरी है, उससे इस पासवर्ड को हैश करना है। Bcrypt आप देख लें कितने लोग यूज़ करते हैं, आप इसको यहाँ से कॉपी करें, बहुत सिंपल लाइब्रेरी है। और अपने कहाँ पे करना है, आप चूँकि बैकएंड पे काम कर रहे हैं ना, तो आपने अपने बैकएंड पे जाके Bcrypt.js से पासवर्ड को हैश कर लेना है। सो लेट्स सी, मैं करता हूँ जी ये, और जब सॉरी ओके सॉरी ये गलत कर दिया हमने, शिट यार, CD बैकएंड, इसने पता क्या कर दिया होगा, रूट फोल्डर में नोड मॉड्यूल क्रिएट कर दिया होगा। ये तीनों हम नहीं चाहते थे, तो मैं इनको मैं डिलीट कर दूंगा दोबारा से। ठीक है। सो npm Bcrypt.js, और यहाँ से रूट फोल्डर में जाएं और अपने रूट फोल्डर में ये और ये इसको डिलीट कर दो ताकि एक्स्ट्रा गन ना बचे। Bcrypt हो गया, वापस आएँ और यहाँ से जाके आप देख लें import Bcrypt फ्रॉम Bcrypt.js, और यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लें इसको। इंपोर्ट करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे जाएं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये चीज़ होगी Bcrypt, ये वाली लाइन। अगर हम async ऊपर यूज़ ना करें तो await काम करेगा नीचे? नहीं, यहाँ async यूज़ नहीं करेंगे तो await काम नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है ना, पहले का सिंटैक्स हमें पता है। Bcrypt ये जो हमने इंपोर्ट किया है, इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है हैश का। इस हैश में यहाँ पे हम वो पासवर्ड देते हैं जिसको हमें हैश करना होता है। तो पासवर्ड किधर पड़ा है? डेटा के अंदर। डेटा के अंदर किधर? कैन यू सी डेटा डॉट पासवर्ड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार लेकिन हमें इसको तो app.use में डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड पहले सेव हो जाएगा, उसके बाद होगा डिक्रिप्ट। सेव इस लाइन में आके होगा ना, सेव करने से पहले कर रहा हूँ। ऐप डॉट यूज़ करेंगे तो हर आने वाली रिक्वेस्ट ऐप डॉट यूज़ चलाती है, तो व्हाट्स द पॉइंट इन दैट? हमें पासवर्ड तो सिर्फ तब हैश करना है जब एक एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आए, विच इज़ दिस वन। तो ऐप डॉट यूज़ में तो करना यूज़लेस है। फिर कंसोल में शो नहीं होगा? कंसोल में तो शो करानी नहीं है पासवर्ड, किसी कंसोल में नहीं शो कराना कभी भी ना फ्रंट एंड में वापस भेजना है। ठीक है। सो डेटा डॉट पासवर्ड, डेटा डॉट पासवर्ड में क्या है? प्लेन पासवर्ड पड़ा हुआ है, तो ये पासवर्ड दें और साथ में सॉल्ट की वैल्यू 10 दे दें। सॉल्ट का मतलब यूँ समझें कि ताश के पत्ते होते हैं ना, तो ताश के पत्ते डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आप उनको शफल करते हैं, इतना ज़्यादा शफल करते हैं ताकि वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाएं, किसी को समझ ही ना आए। तो यूँ समझें कि ये Bcrypt.hash मेरे पासवर्ड को हैश करेगा, लेकिन साथ में 10 सॉल्ट राउंड्स अप्लाई करेगा, 10 टाइम्स उसकी शफलिंग करेगा। तो वो कोई उसकी कोई ऐसी शेप दे देगा जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। फिर उस पर क्या अप्लाई करेगा? हैशिंग अप्लाई करेगा। तो अगर मतलब जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ? हैश्ड पासवर्ड बोल दें, हैश्ड
पासवर्ड, और ये हैश पासवर्ड कहाँ लगा दें, सिंपल। इसके बाद आए डेटा डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू हैश पासवर्ड। मैंने क्या बोला, डेटा के अंदर जो पासवर्ड की फील्ड है उसको क्या बना दो, उसे हैश हैश पासवर्ड पासवर्ड रखते में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट बस। अब यहाँ पे आए और आप अपने साइन अप को एंजॉय करें। मैं जाके MongoDB से जो पहले प्लेन पासवर्ड वाला है वो डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज दैट वाज बस जस्ट अ लर्निंग पर्पस। तो अब मैं नए सिरे से रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा। सो इसको मैं डिलीट करता हूँ, यूज़र्स को और यूज़र्स को डिलीट करता हूँ, ठीक है। नाउ इफ़ आई कम बैक एंड इफ़ आई मेक अनदर रिक्वेस्ट फ्रॉम माई फ्रंट एंड जस्ट टू साइन अप, इसको रिफ्रेश करें just to give it the fresh piece of data. So just यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके मेक अ रिक्वेस्ट, सक्सेस, नो क्रैश। डेटाबेस में आए, यहाँ पे आए एंड कैन यू सी दिस, हमने पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसने पासवर्ड यूँ सेव किया, दैट्स अ हैश, ठीक। अब जब मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन करते वक्त भी इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट या डी हैश नहीं किया जाएगा, सिर्फ कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स का आंसर मिलेगा। कंपेयर का डी हैश करना, डी हैश हो ही नहीं सकता, डी हैश नहीं हो सकता। डी हैश हो जाए तो फिर कोई और डेवलपर पासवर्ड को लेकर डी हैश कर लेना, सिर्फ कंपेयर होगा, डी हैश नहीं होगा। कंपेयर क्या करता है वो जब कंपेयर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा लॉगिन के वक्त, लेकिन अभी के लिए ये काम। लेकिन 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 साइन अप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? एक बंदा इस ईमेल से ऑलरेडी साइन अप हो चुका है, दूसरे बंदे को साइन अप सेम ईमेल से नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी एन एरर। अभी एरर आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने तो जैसे हमने स्लग में किया था। एक मिनट बेटा मुझे कंप्लीट करने दें। यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, ईमेल को यूनिक। एरर आएगा लेकिन मेरा सर्वर क्रैश कर जाएगा, क्यों? एरर हैंडलिंग नहीं की हुई, ट्राई कैच नहीं यूज़ किया। अभी देखते हैं, मैं सेम यूज़र नेम को दोबारा सेव करने की कोशिश करूँगा, सेम ईमेल सेम पासवर्ड में, तो क्या होना चाहिए? क्रैश होना चाहिए सर्वर, ठीक है। एक मिनट ना, मुझे एक बात पूरी कर लेने दीजिएगा, फिर क्वेश्चन पूछा करें, मेरा बीच में फ्लो क्रैश हो गया, मतलब यहाँ रिस्पांस नहीं आया ना, तो बैकएंड पे सर्वर क्या हो जाएगा? ओ भाई क्रैश तो नहीं होना चाहिए ना, फ्रंट एंड में उसको जवाब देना चाहिए कि भाई डुप्लीकेट ईमेल इंटर कर रहे हो। तो यहाँ पे देखें एरर क्या दे रहा है, डुप्लीकेट की एरर, इसका मतलब एरर ठीक दे रहा है, पर फ्रंट एंड बैठा हुआ मुंह देखेगा भाई क्या एरर है, उसको तो नहीं पता क्या एरर है। तो इसका मतलब है कि सर्वर एंड पे प्रॉपर एरर हैंडलिंग करनी है, ताकि फ्रंट एंड वाले बंदे को प्रॉपर मीनिंगफुल मैसेज आए कि भाई द ईमेल दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट योर अकाउंट विद इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज ट्राई विद डिफरेंट ईमेल। यस, कुछ जैसे मर्जी, मतलब ऊपर एक अलर्ट शो करा दे, पॉपअप शो करा दे, लेकिन एरर मैसेज जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि सर्वर एंड पे हमने प्रॉपर एरर हैंडलिंग नहीं की हुई। विल डू दैट, बट हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है।